पूजी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सतत प्रणाम। आनंदी माँ को सतत प्रणाम। सुरेश जी को सतत। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी साधक जुड़ रहे हैं। जी, अभी हमारा अधिक मास चल रहा है। श्रावण महीना दो दो महीना आया, श्रावण 2 बार। तो हम ही जो साधक लोग हैं, जो भी तप सेवा सुमिरन का मार्ग में है या करना चाहते हैं, वो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करें। पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ दें। मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, ये सब चीजें छोड़ देना है। और हमको साधना करना है। और अधिक मास में अगर हम संकल्प करते हैं कि हम पूरी तरह आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ देंगे और तप सेवा सुमिरन का मार्ग सही दिशा में जाएंगे, तो वो फलीभूत होता है। क्योंकि इस महीने में शिव भगवान जी की भी पूजा होती है और विष्णु भगवान जी का भी होती है, जो चतुर्भुज में रहते हैं। और उन्होंने जो शास्त्र में वर्णित है कि धरा पृष्ठ में विचरण करते हैं, आशीर्वाद ब्लेसिंग मिलती है। तो ये अधिक मास का फायदा उठाना है। जितना हो सके रसाहार में, निर्जला में रहना है। और जो भी हमारा जो शिविर है, अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक 10 दिन का निर्जला फास्टिंग का फास्ट निर्जला फास्टिंग शिविर परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, जो हमारा एनडीएस का जनक है, उन्हीं के स्नानिध्य में होने जा रहा है। साथ में नरहरी भाई जी होंगे, हम होंगे, सुरेश जी होंगे। ऐसे साधक लोगों के साथ अगर आप गुरुजी के चरणों में निर्जला करना चाहते हैं, 9 दिन नवरात्रों में करना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी चालू रखिए। हफ्ते में 1 दिन का निर्जला तो कॉमन है, अब 2 दिन का करिए। कंटिन्यू 2 दिन करिए, फिर 3 दिन कंटिन्यू वाला करिए, ताकि नवरात्र में जो हम 9 दिन निर्जला फास्टिंग कर पाएंगे। और एक रिकॉर्ड होगा, एक हमारा परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी का भी मतलब बहुत खुशी होगा उनको कि हमारा बच्चे उन्हीं का मतलब कर रहे हैं। और वो मतलब एक रिकॉर्ड होगा। तो आप लोग थोड़ा तैयारी करिए, आप मन बनाइए पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहने के लिए, क्योंकि यही रास्ता है स्वस्थ रहने के लिए। निरोगी काया तो होगा ही होगा, मन भी स्वस्थ होगा। और हम आध्यात्मिक में अपनी आत्मा में स्थिति होगा, जिसका मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ही प्रभु प्राप्ति। तो इस तरीके से हम आगे जा पाएंगे और सबका एक ओरा मिलेगा हमको। और यहाँ तपोस्थली में माँ पार्वती जी की मायके उन्हीं की तपोस्थली में होने जा रहा है। तो ये शक्तिपीठ है, हिमाचल प्रदेश शक्तिपीठ है ये भूमि। तो यहाँ नवरात्र के टाइम में मतलब दशहरा में, शारदीय नवरात्र में होने जा रहा है, तो इसका मौका नहीं गंवाना चाहिए। और आप लोगों को निशुल्क है ये शिविर, और कोई इतना खर्च भी नहीं है। और 10 10 दिन में बहुत रिजल्ट आ जाती है। जिन्होंने क्रोनिक डिजीज में है, शरीर को कायाकल्प करना चाहते हैं, तो पूरी तरह इसमें ध्यान देना है और निर्जला का अभ्यास करिए और नाम लिखवाइए। अब देखो बेटा। जी माँ। हाँ जी, कल्पना तिवारी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माँ, आनंदी माँ को मेरा सशक्त नमन। और नमन। प्रीति बेन को भी मेरा प्रणाम, सुरेश भाई जी को मेरा प्रणाम। काफी दिन बाद मैं मीटिंग में आ पाई हूँ। अपनी अभी बेटी को लेके गई थी माँ, हाँ। नेशनल चैंपियनशिप था दिल्ली में। तो अभी 3 गोल्ड मेडल लेके आई है वो वहां से, इंटरनेशनल में। और मैं सभी को यहाँ एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगी
कि बेटी जो है नेचुरल डाइट पे रहती है। बाकी जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन वो जो है जर्म अंकुरित चीजें जो है, मूंगफली है, चने हैं और दालें हैं, वो प्रोटीन की जगह इन चीजों का कच्ची चीजों का इस्तेमाल करती है। इसके बावजूद वहां पे जो है 3 गोल्ड मेडल लेके आई है। तो ये जो प्राकृतिक आहार की महिमा है, नेचुरल डाइट की महिमा है, ये दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो प्रोटीन पाउडर या दूसरे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी ये पावर को बढ़ाने के लिए। तो यदि हम इन प्राकृतिक आहार ये सब चीजों को लेते हैं तो उसी से हमारा एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि दूसरी अन्य चीजें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हमको। तो आज ये बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं मीटिंग में आऊं और ये सब चीजें सबको बताऊं कि स्पोर्ट्स करते हुए कट गया कल्पना जी आपका आवाज। जी माता जी से करना है। जी, और कोई साधक है जो हम अच्छा कर लगता सकते है हैं? कि हमें जो नेचुरल फूड में, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अभी हाँ जी, बोलिए। आप आइए आप। जी जी, कि प्राकृतिक आहार जो है वो इतना पावरफुल है कि हम लोग सोचते हैं पका हुआ खाना खाएंगे तो बड़ी एनर्जी आएगी, हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो बहुत एनर्जी आएगी, जबकि वो ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाती है। नॉर्मल चीजें, बिल्कुल सामान्य चीजें, जूस लेना है, ग्रीन जूस लेना है, और अपना स्प्राउट्स है, जो अपनी चटनियाँ, नेचुरल चटनियाँ बनाती हैं, वो चटनी वगैरह लेती है। तो इस तरह की डाइट से भी है प्लेयर खेल के और मेडल ला सकता है। तो यही चीज मेरे को बतानी थी माँ। हाँ, और आप भी तो काफी करते समय हो। से मीटिंग में आ नहीं पा रही थी मैं, व्यस्तता बहुत ज्यादा थी। हाँ, आप भी तो करते हो जी वो फूड मैं में तो करती है। हूँ माँ। जी। हम्म। और माँ एक बहुत मजेदार वाकया बताऊं, कि जब बच्चे बाहर जाते हैं ना तो वहां उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, मतलब कच्चा फूड्स जहाँ मिल जाता है वहां तो हम वही चीज खा लेते हैं। लेकिन जब खेलने जाते हैं दूर दूर तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो जो भी मिलता है वो खाना पड़ता है। तो जब इनका इवेंट था उस दिन क्या हुआ, जैसे हम पूल से थोड़े, स्विमिंग पूल से बाहर लेट निकल पाए, तो जो वेजिटेरियन नॉन वेज सब खाते हैं वहाँ पे प्लेयर्स, तो वेजिटेरियन फूड खत्म हो गया था। फिर उनको उन्होंने बोला कि अब नॉन वेज बचा है, आप खाओगे? मैंने कहा नॉन वेज तो हम खाएंगे नहीं, हम तो वेजिटेरियन ही, पका हुआ नहीं खाते हैं। तो फिर बोले कि हम मंगवाते हैं आपके लिए। थोड़ी देर बाद बोला कि आप एक काम करिए, नाशपाती रखी हुई, उनको बोला कि आप तो बस हमको 5-5 नाशपाती दे दीजिए, हमारा खाना हो जाएगा उसी में, हमको चाहिए ही नहीं खाना, क्योंकि हमारे मन का भोजन वहां मिल गया हमको। तो खेल के भी बड़ा आनंद आया। वो लोग हमको देख रहे थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, इतना बच्चा खेल के निकल रहा है, सब लोग खा रहे हैं और ये जो है नाशपाती में खुश हो रहे हैं। तो उस समय ऐसा हाँ, लगा कि प्रभु की बड़ी कृपा है और हमारा भोजन जो है हमको मिल गया। तो स्विमिंग स्विमिंग तो करते हैं बस ना। मैं यही बोलना चाहती थी। जी, स्विमिंग करती है, उसको मैं दिखाती हूँ, वो खड़ी हुई है, बात करेंगी माँ से, बात करेंगे। प्रणाम माँ, ये है माँ। प्रणाम। ये खड़ी। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू माँ, कंग्रेचुलेशन थैंक यू आपको। सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ। बहुत खुशी हुई आप गॉड मेड फूड ये में हैं और बढ़िया मेडल लाए, गोल्ड मेडल। तो कितने साल हो गया उनको। जी, कल्पना जी, शायद माता जी मुझे। हाँ, आगे हाँ जी, आगे। आई है आवाज? हाँ हाँ, जी, आवाज अभी आ आई। रही है। जी 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 जी। कितने साल हो गया तो बेटी ये, को गवर्नमेंट फूड में। जी, गवर्नमेंट फूड में कितने साल हो गया बेटी को अभी। माँ, जब हमारा रूटीन रहता है, हम अपने घर पे रहते हैं तो हमारा गवर्नमेंट फूड चलता है, लेकिन जब कभी हाँ। बाहर खेलने जाती है, केवल उस समय जब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यदि हमको वहां फल मिल जाते हैं तो हम फल से काम चला लेते हैं। और यदि स्प्राउट है, फल, यदि फल नहीं मिलते तो केवल हम ये खाते हैं। और एक एक अनुभव और मैं शेयर करना चाहूंगी। जब से इसने गवर्नमेंट फूड स्टार्ट किया ना, इसकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, बहुत इसकी बॉडी टाइट थी।
तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई इसकी बॉडी में। और स्विमिंग जो है इसकी बहुत और ज्यादा अच्छा करना शुरू कर दिया। जो पहले पका हुआ खाना खा के करती थी, उससे कई गुना बेहतर जो इम्प्रूवमेंट, इसका डेवलपमेंट इन चीजों से हुआ है। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि बच्चे आपके स्पोर्ट कर रहे हैं और साथ में इस तरह का आहार लेते हैं, तो ये आहार आपको निश्चित रूप से पके हुए खाने से ज्यादा फायदा कर देता है। जी माँ। हम्म। और नवरात्रि में फास्टिंग के लिए, निर्जला फास्टिंग के लिए आप आ रहे हो कि नहीं? माँ पूरी कोशिश करूंगी। बस इसकी समस्या रहती है कि इसको अकेले लेके आना थोड़ा मेरे को दिक्कत हो जाती है। मेरी तो हाँ। अभी भी इच्छा थी बहुत, और नवरात्रि की भी पूरी कोशिश करूंगी माँ आने की। हम्म। क्योंकि एक बार आपने 9 दिन का निर्जला फास्टिंग करे थे घर में, जी तो जी आपने बताए थे, तभी मैं पूछ रही थी। हम्म। जी जी जी, किया था माँ, और मेरी बहुत इच्छा है आपके पास आने की और वहां करने की। बस कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती जिनके कारण मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा। और आपका फोन जी नंबर बता दीजिए। जी, मेरा फोन नंबर है 7898780686। हम्म। बहुत अच्छा। निर्जला में मेरा वेट हो गया था माँ, हाँ हाँ। 42 kg हो गया था, अभी और फिर से मेरा अभी वेट बढ़ गया है। हाँ, ठीक दिख रहे हैं अभी। अभी कितना वेट है? हाँ जी माँ। अम्मा अभी 52 हो गया मेरा ठीक वेट। है, ठीक है। बढ़िया। जी जी। बहुत ही अच्छा है। बस मेरी तो बहुत हार्दिक इच्छा है आपके पास आने की। हम्म। बस ये जब परमात्मा का योग बनेगा तभी आ पाऊंगी मैं। चलो कोई नहीं, मैंने वो जूम मीटिंग में आते रहना है। जी जी जी, चलो। मामा भी व्यस्त नहीं पा रही थे, अब अटेंड क्या करूँ मीटिंग, पर अब मैं देख लेती हूँ। ठीक है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत। जी माँ। बेटा को भी बहुत आशीर्वाद, जी जी, बेटी को। प्रणाम माँ, प्रणाम आप। जी 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 प्रणाम। जी जी माँ, प्रणाम। हाँ जी, योगेश जी अपने आप को प्रीति अनम्यूट जी। कीजिए। हाँ जी, ऑब्वियस ही होंगे प्रीति। हाँ जी, योगेश जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कर नहीं पाया जोगेश? जी माता जी, वो थोड़ा सा मोबाइल में। हाँ जी, तब तक और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वैशाली है। जी माता जी, वैशाली जी, वैशाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रीति जी, आपकी आवाज भी नहीं आ रही, अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। हाँ जी, वैशाली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सम्मी जी को हाँ कर जी दीजिए, और नहीं कर पा रहे तो। जी माता जी। हाँ जी, सिमी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये उनसे क्या हो रहा है? कोई कोई हो नहीं पा रहे, क्यों? जोगेश जी का भी माता जी। हैंड रेज है, जोगेश भी नहीं हो पा रहा है। हाँ जी माता जी, वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, अपने फोन पर क्लिक कीजिए, उस पर माइक का बटन ये होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। हेलो जी, जी नमस्कार। हाँ जी, सिमी जी हाय। बोलिए। हाँ जी, सभी को नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं पंजाब जलंधर से बोल रही हूँ, और आप सबकी और वहाँ के आशीर्वाद से मैंने 9 मई को स्टार्ट किया था एनडीएस यूट्यूब पे देखकर। और हमारा एक ग्रुप बना है टेलीग्राम, जो पूरे वर्ल्ड का है। यूएसए से है सुखपाल वीर जी, उन्होंने बताया था
न्यू डाइट सिस्टम का, तो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तब से ही मैंने एनिमा लेना स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को 1-2 दिन में ही काफी फर्क पड़ा। और अब फिर मैंने एक दिन निर्जला रखा, फिर धीरे धीरे बढ़ाया 2 दिन। अब मैंने लास्ट 3 दिन किया था। बस मैं सुबह फिर जब भी लेती हूँ ग्रीन जूस ही लेती हूँ और फ्रूट लेती हूँ, बस रॉ फूड ही लेती हूँ। और मेरा वेट, तब मेरा वेट था 80 kg, अब मेरा आज वेट था 66। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि पहले क्यों नहीं मेरे से ये इतना अच्छा सिस्टम पहले क्यों नहीं पता लगा। और मैं भगवान का और माता जी का और सुखपाल वीर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैंने 6 जून को ऑपरेशन करवाया था। रसौली थी पेट में, तो बाद में मेरे को बहुत दिक्कतें आ गई, गैस बनने लगी, तो इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई लेनी पड़ेगी और दाखिल होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो इतना अच्छा सिस्टम है, मैं क्यों दाखिल होंगी, पहले गलती कर ली है मैंने, चीर फाड़ करवा ली है, अब नहीं करूंगी। मैंने निर्जला रखा और एक दिन से ही मेरे को इतना फर्क पड़ा कि मेरी दर्द जो है बिल्कुल गायब हो चुकी है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बस मैं ग्रीन जूस पे हूँ। और 16 घंटे कहते हैं ना कि सुबह रखना है ड्राई फास्ट, पर मैं सुबह का जो जब भी रखना है तो मैं 18-20 घंटा कर लेती हूँ आराम से। और 3 दिन भी जब मैंने निर्जला रखा था तो मेरे को लगता था कि अभी भी जरूरत नहीं है कुछ लेने की, कोई मेरे को वीकनेस नहीं लगती, कोई भी ऐसा नहीं लगता कि मैं खाऊं, भूख भी नहीं लगती, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी पहले से भी ज्यादा है। और मैंने परसों टेस्ट भी करवाए थे, बिल्कुल सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल है, फुल बॉडी का चेकअप करवाया था। और मैं एनडीएस का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ जी का। जितनी भी वीडियो आती है मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जल्दी जल्दी आए, क्या नया बताएंगे। और उससे भी बड़ी खुशी है, चलो हिमाचल तो मैं अभी आ नहीं सकती, और भगवान की कृपा से इधर होशियारपुर में भी हमारा कैंप लग रहा है, तो उधर हम आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा निर्जला रख पाएंगे। और मेरे को ये पता चल गया है कि बड़ी से बड़ी भी बीमारी आ जाएगी तो हमारे पास जो इतना अच्छा सिस्टम आ चुका है कि हम खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं कि कैसे इसको ठीक करना है। बस आप पकवा ना खा कर दूध दही जो छोड़कर बस निर्जला ज्यादा से ज्यादा रखते हैं तो कोई भी बीमारी से को हम मात पा सकते हैं। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करती हूँ माँ जी का, सुरेश भैया का। बस मिले तो नहीं एक बार भी, पर मिलने की चाह बहुत है। और भगवान करे कि जल्दी जल्दी हम मिले। हिमाचल भी आना था, नाम भी 2 जून को लिखवा दिया था, पर मेरा ऑपरेशन हो गया तब मैं आ नहीं सकी। अब हम जरूर सभी मिलेंगे बहन भाई, और भगवान का और सभी आप बहन भाइयों का और माता जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान करे कि हम ऐसे ही सैंडियोस को फॉलो करते रहे। और बीवी चौहान जी जो सर है उनकी भी, उनसे भी बात होती रहती है, और उनकी भी सभी वीडियो हम देखते हैं, तो बहुत शुक्राना करते हैं। अब हमने प्रण किया है और कसम खाई है कि 3 महीने का जो है अ, लगातार पकवा छोड़कर तो कच्चा ही भी जूस पर रहना है और पूरी सफाई करनी है। नीमा मैं 3 टाइम लेती हूँ, और नीमे से मेरे शरीर से इतनी गंदगी निकली थी जैसे काला कोला होता है, अब तक भी निकल रही है। और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सभी को गाइड करती हूँ और जिन जिन को भी करती हूँ तो खुद से नीमा कैन ला कर देती हूँ, तो वो भी करते हैं, वो भी तंदुरुस्त हो रहे हैं। जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है बस कहती हूँ भूखे मरो, निर्जला रखो और जल्दी ठीक हो जाओगे। हम्म, पर बहुत माँ जी अच्छी। आशीर्वाद से 3 महीने बहुत नहीं, आप जब तक सांस है तब तक इसको करना है। ये जैसे जैसे लाइफ टाइम आपको दवाई खाने को शुगर वालों को बोल देते हैं, लाइफ टाइम B12 कम होने से खाओ बोल देते हैं, ऐसे ही इसको जिंदगी भर खाना पड़ेगा बोलते हैं। जैसे ऐसे इसको जिंदगी भर स्वस्थ रहना है तो जिंदगी भर एनडीएस को लाइफ स्टाइल जी बनाना है पूरी तरह, एडवांस न्यू जी डाइट सिस्टम। जो आग में जी पकाया हुआ भोजन नहीं लेना है, वो पूरी तरह जब तक सांस है तब तक। 3 महीना का सीमा मत बांधिए, पूरी तरह इसको अपनाइए ताकि ये आध्यात्मिक उन्नति करेगा। खाली शरीर तक जी सीमित नहीं रहना है हमको, हमको आगे बढ़ना है। और आपने बोल जी रहे थे अक्टूबर में आएंगे बोल के, तो निर्जला को बढ़ाते रहिए। अक्टूबर में इधर आ पाएंगे निर्जला शिविर करने के लिए। जी
जी, सत ठीक वचन, है। धन्यवाद, मेहरबानी अ, जी, जरूर आए और मेरी बेटी होशियारपुर में को। तो हो ही रहा है शिविर, उसके लिए आप जी और लोगों को तैयार करिए वहाँ आने के लिए, ठीक है। जी, कर रहे हैं। ठीक है माता हम्म। जी, ठीक है माता, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, योगेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए हैं, तो प्लीज किसी से करवा लें आप। हाँ जी, दीपक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, हाँ जी, सभी को प्रणाम और नमस्कार। मेरी आवाज़ सही से पहुंच पा रही है जी? जी आ रही है, बोल। जी। मैं कुछ टाइम पहले ही मैंने एनडीएस के बारे में मुझे पता चला। पता तो बहुत पहले से था, लेकिन कुछ टाइम पहले थोड़ी जागरूकता हुई। उसके बाद यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी और उनके हिसाब से जब शुरू किया, तो अभी मुझे 1 महीना हो गया है करते हुए। 1 महीने से मैंने कोई भी पका हुआ भोजन या दूध से बनी कोई भी चीज़ नहीं ली है। उसके बाद फिर सुरेश जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। आज भी उनसे ही मुझे गाइडेंस मिला। तो शुरू में सुरेश जी ने बताया कि अगर निर्जले के कैंप के लिए आना है तो आपको निर्जला घर पे भी शुरू करना है। तो उसी बात से प्रोत्साहित होते हुए पिछले 1 हफ्ते में एक दिन का, पूरा दिन का, 24 घंटे का, बिना जल बिना कुछ खाए पिए का एक निर्जला रखा। तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आई। अभी कल मैंने, परसों से मैंने कोशिश करी कि मैं उसको थोड़ा इंक्रीज करूं। तो जब उसको इंक्रीज किया तो आज मैंने 2 दिन का निर्जला रखा जिसमें मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो उसके बाद निर्जला खोलने के बाद भी मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन सोचा कि धीरे धीरे करेंगे, एकदम 3 दिन 4 दिन ना करके। तो आज जब खोला तो पहली बार ये पता चला कि ग्रीन जूस बनता कैसे है। जब सुरेश जी ने से पता चला, वरना अब तक ग्रीन जूस हमने यूट्यूब से जो देखा, एनडीएस की कई सारी वीडियोस देखी थी, तो उसमें बताया गया था कि आप चुकंदर भी डाल सकते हैं और शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं। तो हम अब तक वही डाल रहे थे, पर आज सुरेश जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप उसके अंदर मीठा नहीं डालेंगे और चुकंदर नहीं डालना, वो अलग से रखना है। और उसको आंवले के साथ रेचक जूस जैसे उन्होंने बताया। तो ये हमें एक नई इंफॉर्मेशन हमें पता चली। तो उसके पता करने से ये पता चला कि एनडीएस के अंदर भी बहुत सारी बातें कुछ सही है तो कुछ सही नहीं है। तो ये प्रश्न भी मन में आया कि फिर हमें किसको करना चाहिए फॉलो, किसको नहीं। क्योंकि एनडीएस में जब से ज्वाइन हुए तब से इतने सारे वीडियोस हमने देखे हैं, पर ये बात जो आज हमें पहली बार पता चली, तो हमको भी ताज्जुब हुआ कि अच्छा हमें कहीं सही समय पे पता चल गया, वरना हम तो इसी को फॉलो करते। तो सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और उसके बाद एक अनुभव यही रहा कि आज जब हमने उसको खोला तो हमारे जो हाथ थे, हम खोलने के बाद नारियल कस रहे थे कि थोड़ा नारियल और चुकंदर ले लेते हैं। तो हमारे हाथ कसते हुए उंगलियां ऐसे ही रह गई, उंगलियां खुली नहीं। उस समय हमें थोड़ी घबराहट हुई कि ये क्या हुआ, क्योंकि ऐसा हमारे जीवन में कभी भी नहीं हुआ। तो हमने कहा चलो 2 मिनट रोक के देखते हैं। हमने वो चुकंदर वाला सब एक जगह रखा, अपने दूसरे हाथ से ये उंगलियां खोली। फिर हमने 5 मिनट बाद दोबारा जब उसे कसना चाहा तो फिर ये दोबारा से उंगलियां वैसे ही हो गई। तब हमें लगा कि नहीं, कुछ दिक्कत है। तो ये हमें लगा कहीं ये ना हो कि कुछ दिक्कत आ जाए। तो फिर हमने फिर थोड़ी देर सब कुछ छोड़ के थोड़ी देर बैठ गए, थोड़ी मसाज करी उंगलियों की। और जब कुछ नॉर्मल हुआ तो फिर हमने फिर जरा जो जो कसा था बस उतना ही लेके फिर हमने सीधा सुरेश जी का नंबर ढूंढा और फिर उनको कॉल किया। तब उन्होंने हमें सही से गाइड किया कि ऐसा हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको गर्म पानी से उस समय दिन में सवेरे या शाम उसको डुबो के रखेंगे तो आपको सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो भी अनुभव है, और हम पहली बार इसमें ज्वाइन हुए हैं। सुरेश जी ने ही हमको उसका लिंक भेजा और सारी वीडियो बताया, तो हम पहली बार ही इसमें ज्वाइन हुए। जी जी दीपक जी, जो ग्रीन जूस में मीठा डालते हैं वो लोगों ने टेस्ट के लिए डालते हैं। एक्चुअली कोई भी जूस में नमक और मीठा नहीं डालना चाहिए। नमक भी हमारा इतना भोजन नहीं है और मीठा भी नहीं है। तो अच्छा। ये अपनी स्वाद के लिए लोग खट्टे मीठे कर देते हैं, लेकिन पहला जूस जब रेचक जूस लेते हैं उसमें कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ताकि हमारा वो प्योर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और कभी आपको टेस्ट का मन हुआ तो बाद में कभी ऐसे मतलब करके पी सकते हैं। और रेचक जूस में आंवला जरूरी है। जी, आंवला एक 4 से 5 डालते हैं हम। जब आंवला अगर नहीं मिलती है तो खीरा करेला टमाटर का जूस भी रेचक जूस में जाती है। जी, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ सकते हैं जी? पूछिए। जी, आज हमको पहली बार ही वो एक पूरा परिचय भी मिला जो सुरेश जी ने हमको ऐसे शेयर किया, जिसमें उसकी पूरी दिनचर्या लिखी थी एनडीएस की, साधक की। तो उसमें 2 चीजें हमें पूछनी थी। पहली बात, जैसे भी आपने बताया करेला, सुरेश जी ने बताया था कि हमें कोई भी कड़वी चीज या दूध वाले पत्ते उसमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो करेला तो कड़वा रहता है, तो कोई बस एक जिज्ञासावश कि हम किसी को बताएं तो हमें भी पता रहे, ताकि पत्ती हम नहीं सही लेना जानकारी है, दे सकें। लेकिन करेला ले सकते हैं। वो सफाई का काम करता है, जैसे आंवला बड़ी सफाई दूसरी का काम पत्ते का करती है। बताया गया था आपको, कोई भी कड़वा पत्ता नहीं लेना है। जी जी जी, आपने पत्तों का ही बताया था सुरेश जी। हाँ जी। हम्म। जी। अच्छा, दूसरी बात और, अभी जैसे दिल्ली में आपने बताया था कई सारे मतलब पत्ते, फलों के पत्ते, पर यहाँ पर तो मतलब ग्रीनरी भी नहीं है, तो फलों के पत्ते मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारे हम्म। पास पालक, चलाई, ये 2 चीजें जो थोड़ी आसानी से मिल पा रही है। थोड़ा बारिश हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, तो वो भी हरी सब्जियां कम हो पा रही हैं। तो अभी तो हम जरा सा पालक ले लेते हैं, और चलाई आ रही है यहाँ पर, तो वो 2 चीज हम्म। डाल के आंवले के साथ ले रहे थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाद में फिर कुछ वीडियोस देखी कि उसके अंदर कई साधकों ने बताया कि चुकंदर भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, तो फिर हमने वो शुरू किया, वरना हम शुरू से नहीं डाल रहे थे। पर आज आपकी जानकारी से हमें इस चीज का स्पष्टीकरण हो गया है। वो स्वाद अग्नि स्वादु हैं। जी जी जी, समझ गए। समझे? साधक समझ साधक को गए कोई जी। टेस्ट नहीं चाहिए। जी जी जी, हाँ जी, बहुत बहुत परिचय धन्यवाद, देखिए। यही मन में जिज्ञासा थी। हाँ जी, हाँ जी। जी। परिचय देखना, योगेश हुआ अनम्यूट। योगेश जी जोगेश तो अभी, चले गए। हाँ जी माता जी नहीं है अभी। हम्म। तो भी कोई साधक हो, इसका कोई क्वेश्चन हो। हाँ जी, देवधर जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम माता एक जी, सवाल। प्रणाम सुरेश जी। प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि अ, जब मुझे भूख लगती है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी खाता हूँ। उससे मुझे हम्म। परेशानी होती है, ऐसे लगता है ज्यादा खा गया जैसे। जैसे आज हम्म। मैंने निर्जला रखा था, तो हम्म। अभी मैंने शाम को जूस बनाया तो जल्दी जल्दी पी गया, और वो ज्यादा मेरे को ऊपर अटक रहा है जैसे। तो वो स्पीड को कैसे कम किया जाए? तो अपना मन पे काबू करना होगा देवधर जी, धीरे धीरे। जब भी आप निर्जला करते हैं, निर्जला के बाद तो बहुत ही स्लो स्पीड में जूस लेना होता है और कम मात्रा में लेना होता है। अच्छा, कितनी मात्रा में? शुरू में पहले निर्जला के बाद में पहला जूस 100 ml कम से कम भी आधा घंटा में लेना होता है। वो निर्जला के हिसाब से, लंबा निर्जला हो तो उससे ज्यादा, उससे और भी कम जूस लेना, 50 ml पे आ जाना होता है पहली बार में। वही है, मैंने शायद 300 ml ले लिया एकदम। नहीं, वो एकदम से लेना चाहिए ना। 300 ml कम से कम 1 घंटे में जूस को लेते, धीरे धीरे सिप करके लेना चाहिए था। वो एकदम से डालना तो वही तो
दिक्कत हुई ना, एकदम से डाल दिया ना तो उसमें दिक्कत होगी। जी। हाँ जी। आपका तो चेहरा बहुत अच्छा दिख गया है, वेट भी बढ़ गई है। हाँ जी। जी, हम्म। तो आपका आशीर्वाद है। ये तो एनडीएस जैसे, देवदर्शी एक अनुसंधान केंद्र है, इस पे सभी को अपने अपने अनुभव करके देखने हैं ना, अपने अपने प्रैक्टिकल हाँ, करके देखिए। अच्छा, जूस में पानी मिला सकते हैं? 20% पानी हर जूस में होना ही चाहिए, मेरे अपने अनुभव से। अच्छा, हाँ जी। 20%। कोई भी चीज हो उसमें 20% पानी तो कम से कम होना ही चाहिए, मेरा जो अपना अनुभव है। तो 100 ग्राम पिया, उसके बाद कितने गैप के बाद दूसरा 100 ग्राम पी सकते हैं? 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर पी सकते हैं दोबारा से। ओके। हाँ जी। थैंक यू जी। हाँ जी। हाँ जी, दीपक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी। मुझे निर्जले के बारे में पूछना था। जैसे हम्म। मैंने एक निर्जला रखा, तो अभी मुझे एक ही को कंटिन्यू करना चाहिए सुरेश जी, या कैसे करना चाहिए? आपको मैंने अपनी पूरी परिस्थिति बताई थी, तो प्लीज मार्गनिर्देशन कर दीजिए। कि उसके उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहे ना, एक के बाद 2 दिन पे नहीं जाना आपको। एक दिन के बाद में जैसे 36 घंटे का किया तो उसके बाद में 40 घंटे 45 घंटे ऐसा अगली बार करना है। कुछ घंटे उसमें बढ़ाते रहिए। जैसे 24 घंटे का, फिर 30 घंटे का, ऐसे ऐसे इंक्रीज करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें 5-6 घंटे हर बार बढ़ाते रहिए जब भी कीजिए। ठीक है। हाँ जी, रोहित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, माता जी को प्रणाम और सुरेश भाई जी को भी प्रणाम है। है ना। भाई जी, कल मैंने आपसे पूछा था उसके बारे में, वमन के बारे में, तो आज मैंने सुबह ट्राई किया। 4 गिलास हम्म। पिए लेकिन वो पानी निकला ही नहीं बाहर। और उसके बाद क्या हुआ कि पूरा दिन आज मतलब मेरे को अंदर कुछ होने लगा क्योंकि गुनगुना पानी था। फिर मैंने हम्म। कोई 1 बजे अनार का रेचक जूस बनाया, वो पिया। फिर थोड़ा हम्म। पेट साफ हुआ। उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया, रेस्ट की। उसके बाद अभी मैंने 5 बजे सेब का, गाजर का, चुकंदर का जूस पिया। और उसके बाद हम्म। से अभी मेरा पेट लगातार क्लियर होता जा रहा है, पानी निकल रहा है बस। हम्म। ये हो रहा फ्रूट्स और है तो बहुत। वेजिटेबल जूस कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए मेरे अपने हिसाब से तो। जी जी जी। तो अभी भाई जी मतलब पानी निकल रहा है, बार बार जा रहा हूँ और पानी ही निकल रहा है और बहुत वीकनेस आ गई है मतलब। ये हो गया आज। नींबू पानी वीकनेस का। पीजिए, नींबू शहद, नमक अच्छा अभी। डाल कर थोड़ा नींबू पानी लीजिए। अच्छा अभी। हाँ, कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जो हो रहा है होने दीजिए। जी नींबू जी जी। नमक और मीठ शहद डाल के पानी लीजिए। जी। हम्म। और वमन कल करूँ दोबारा से कि रहने दो अभी वमन? वमन करने का तरीका ही आपका सही नहीं होगा, नहीं तो पानी कभी भी टिकता नहीं है, वो वापसी आ जाता है उसी टाइम पर। तरीका ही आपका सही नहीं होगा वमन करने का। अच्छा, तो अभी जो ये हो रहा है ये शायद वही पानी अटका हो, शायद वो निकल रहा है बार बार ऐसा मतलब। कुछ भी नहीं है, सुबह वमन क्रिया किया हो पानी ना निकला हो, अभी तो वो पानी आपके शरीर में होगा, बाथरूम के जरिए पानी निकल जाता है, पेशाब के जरिए कभी नहीं रुकता है पानी, पसीने के जरिए निकल जाएगा, पेशाब के जरिए निकल जाएगा, कभी नहीं रुकता है शरीर में पानी। ऐसा जी। नहीं होता है। और भाई जी मेरे को दर्द भी हो रही है, जहाँ स्टोन होता है ना वहाँ दर्द भी हो रही है सुबह से ही, अभी भी हो रही है। तो स्टोन जब भी अपनी जगह से हिलेगा, अपनी जगह छोड़ देगा, तो उसमें दर्द होना स्वाभाविक। स्टोन जब तक जी अपने जी। स्थान पे रहेगा दर्द नहीं होगा, जब अपना स्थान छोड़ने लगेगा तो उसमें दर्द होगा स्वाभाविक। तो अच्छा, तो मैं अभी थोड़ा जैसे माता जी ने बोला नींबू पानी ले लेता हूँ, और बाकी क्या करूँ, बाकी रेस्ट करता हूँ मैं जैसे अभी होगा। हाँ जी, प्रीति प्रकाश जी, जी बोलिए। प्रकाश जी जी करिए। माता जी। हाँ जी, प्रकाश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
जी, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। किया था। हाँ जी, बोलिए अभी। हाँ प्रीति जी, आपको भी नमस्कार, माता जी और सुरेश भाई, सभी को नमस्कार। और यहाँ पधारे हुए सभी साधकों को नमस्कार है। और मैं ये चाहता था कि वो जो 15 अक्टूबर को जो शिविर होने वाला है, उससे पहले मैं वहाँ आके थोड़ा प्रैक्टिकली उसके लायक 10 दिन का निर्जला में सक्सेस हो पाऊँ, वो मेरा चाहना था। क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम गड़बड़ है। यहाँ ज्यादातर अब नॉन वेज ज्यादा चलता है और अड़ोस पड़ोस सभी मत हो रहा है यहाँ का वातावरण से। तो मैं माता जी और सुरेश जी से यही चाहता था कि अगर मेरे को थोड़ा उस 15 अक्टूबर से जल्दी आने का चांस मिले तो मैं उस हिसाब से टिकट का बंदोबस्त करूं। और आप लोगों का आशीर्वाद हो तो मैं वहाँ पूर्व तैयारी एक ठीक तरीके से एक गुरु जी के सामने अच्छा प्रैक्टिस करके, और हो सके तो वहाँ सेवा दे के मैं शायद 1-1.5 साल रह के भी, यहाँ नेपाल में भी बहुत सारे ऐसे लोग कैंसर से मर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बहुत मतलब अभी ठीक है अभी मर रहे हैं, मतलब खड़े खड़े मर रहे हैं। तो ऐसा बहुत मेरे आंखों के आगे सामने हॉस्पिटलाइज हुआ था, तब भी देखा गया था। तो इस हिसाब से मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मैं अगर आना चाहूँ तो मैं किस हिसाब से आऊँ, या मेरे को 15 अक्टूबर में ही आना है या कोई शेड्यूल ही ऐसा है, तो उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए था। थैंक यू। आप निर्जला का अभ्यास कर रहे हैं? हाँ, मैं 24 घंटे से ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। वो भी बहुत बड़ी मुश्किल से किसी न किसी हालत में वो नींबू पानी में आना पड़ता है। और मेरा वेट लॉस तो बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से बहुत चिढ़ा देते हैं लोग, बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले मेरे शरीर को देख के बोलते हैं आप तो 10-15 दिन में जाने वाले हो। कोई बोलते हैं कि आपको डॉक्टर ने क्या बोला, कोई बोलता है कि कैंसर का क्या